हेलो एवरीवन। आज हम लोग PL/SQL के प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसीजर्स एक ऐसी ऑब्जेक्ट है या आप कह सकते हो कि ऐसी फंक्शनैलिटी है PL/SQL की जो कि हमें फंक्शंस बनाने की इंडिपेंडेंस देती है फॉर द स्पेशल आपका इनपुट आउटपुट करना हो या अपडेशन करना हो या कोई भी ऑल्टरेशन करनी हो आपके टेबल में, उसके लिए आपके पास फंक्शंस भी होते हैं PL/SQL में। लेकिन फंक्शंस के अंदर हम लोग DML क्वेरीज को रन नहीं कर सकते। सेलेक्ट, अपडेट, ऑल्टर, इंसर्ट, ये सारी क्वेरीज को हम लोग वहां पे रन नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ प्रोसीजर हम लोग इन सारी चीजों को रन कर सकते हैं। साथ के साथ प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग डेटा को यूज भी कर सकते हैं, उसको हम लोग रन भी कर सकते हैं। एंड हम प्रोसीजर्स के अंदर एक्सेप्शंस को भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में मैं अभी आपको एक सिंपल प्रोसीजर क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसकी फंक्शनैलिटी समझाऊंगा कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो सिंपली एक प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रिएट कीवर्ड। सो क्रिएट और रिप्लेस। रिप्लेस यहाँ पे लिखना जरूरी है क्योंकि अगर हमें कोई प्रोसीजर में एरर हो जाती है तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं सेम उसके साथ। उसके बाद कीवर्ड यूज करेंगे प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम मैं ले लेता हूँ प्रो इनपुट, INPUT। अब इसके अंदर मेरे को वेरिएबल्स देने हैं, जो कि सारे वेरिएबल्स मुझे अपने टेबल के अंदर डालने हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने एक टेबल बना रखी है एम्प्लॉय के नाम से। ये टेबल वाले उसके आपको ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो। एंड ये मेरा एम्प्लॉय की ID, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, इसका नंबर है, वेरकेर है, जो हमारा नेम और डिपार्टमेंट है, और हमारा सैलरी भी नंबर में है। इसलिए मैं वो वेरिएबल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं EMP ID लिख के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ये नाम टेबल के कॉलम नेम के साथ मैच नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अगर वो टेबल के कॉलम के साथ मैच होते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। सो मैं ऐसे ऐसे वेरिएबल्स ले रहा हूँ जो कि हमारे कॉलम, टेबल के कॉलम के साथ मैच ना हो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना दिए हैं। एम्प्लॉय सैलरी, दैट इज वेर, अगेन नंबर, सॉरी नंबर। ये सारे वेरिएबल्स जो हैं एज अ पैरामीटर इस प्रोसीजर के लिए यूज होंगे, जो कि जब भी हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे एज अ पैरामीटर ये वेरिएबल्स हम उसको दे देंगे और वो फिर उन वेरिएबल्स का यूज करके डेटा हमारा इंसर्ट कर देगा। उसके बाद आता है प्रोसीजर के अंदर एक इस कमांड आती है। इस कमांड के अंदर हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने डिक्लेरेशन करनी है वो हम लोग करते हैं। ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर हमें इंटरनल कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। नाउ मैं अपना प्रोसेस बिगिन करता हूँ। बिगिन के अंदर मेरा सिंपल कमांड होगा इंसर्ट का। सो मैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एंड वैल्यू। सो टेबल का नाम मेरा है यहाँ पे एम्प्लॉय। सो और वैल्यूज मुझे क्या क्या इंसर्ट करनी है मैं वो इंसर्ट करता हूँ। नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ हमारी पहली वैल्यू जो इंसर्ट होगी वही सारी वैल्यूज जो हमारे पास वेरिएबल्स का नाम मैं यहाँ लिख दूंगा, जो कि हमें एज ए पैरामीटर्स मिल रहे हैं। एंड वही हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं वो सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने सारे वेरिएबल्स लिख दिए और अब मेरा प्रोसीजर का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया। एंड नाउ दिस इज इट, मैंने प्रोसीजर को एंड कर दिया। अब इसको रन करने के लिए मैं एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको रन कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल इंटर प्रेस किया। देखिए मेरा प्रोसीजर इनपुट यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब ये चेक करने के लिए कि सक्सेसफुली मेरा प्रोसीजर रन हुआ है या नहीं, मैं अपना टेबल को या अपना डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, मेरा डेटाबेस रिफ्रेश हो गया। आप देख सकते हैं प्रोसीजर वाले फोल्डर के अंदर मेरे पास प्रो इनपुट नाम का एक प्रोसीजर आ गया, जो कि यहाँ पे मेरे को सारी चीजें दिख रही हैं। अब मान लेता हूँ कि मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है। मैं यहाँ पे सेमीकोलन या कुछ भी मैंने मान लो यही लिख दिया। उसके बाद मैं इस प्रोसीजर को रन करता हूँ तो ये देखिए एरर दे देगा, आपका प्रोसीजर रन नहीं होगा। तो कुछ भी ऐसी मिस्टेक रहेंगी, या फिर मैं टेबल का नाम कुछ और लिख दिया, मान लो EMP लिख दिया। अब मैं इस प्रोसीजर को अगर रन करता हूँ तो भी ये नहीं रन होगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, नाउ मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्क्रिप्ट आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं एंड मैसेज लॉगिन स्टेटमेंट्स। ओके, सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, आप भी क्लोज हो जाओ। ओके, नाउ मुझे प्रोसीजर को कॉल करना है। तो प्रोसीजर को कॉल करने का दो तरीका है। पहला कि मैं बिगिन एंड स्टेटमेंट के अंदर इसको लिख लूँ। सो मैं बिगिन एंड स्टेटमेंट के अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ। मेरा प्रोसीजर का नाम है प्रो इनपुट। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रो
अंडरस्कोर इनपुट। इसके अंदर मैं वो सारे वेरिएबल्स दे दूंगा। तो मैं एम्प्लॉय आईडी अपनी 1 दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ ABCD, ओके, एंड देन मैं डिपार्टमेंट देता हूँ DEFG, इसको भी मैं सिंगल कोट्स में दूंगा, एंड देन मैं सैलरी लिख देता हूँ, मान लो इसको 20,000 की, एंड मैं इसको क्लोज करके इसको कर देता हूँ एंड। इस तरीके से मैं अब इसको रन करूंगा जब, सो व्हाट इज द एरर, प्रो इनपुट इज इनवैलिड। चलिए चेक करते हैं क्यों इनवैलिड है मेरा प्रो इनपुट। मैं एक बार और अपने प्रोसीजर को रन कर लेता हूँ। ओके, प्रोसीजर मेरा कंपाइल हो गया, इनपुट, ओके। नाउ अगेन मैं अपने इसको रन करता हूँ। ओके, सी मेरा प्रोसीजर सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है और मेरा एम्प्लॉय के अंदर डेटा आ गया होगा। दूसरा जो तरीका है करने का वो डायरेक्ट है, आप एग्जीक्यूट कमांड का यूज कर सकते हैं, EXECUT, एग्जीक्यूट कमांड का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कमांड के साथ आप डायरेक्ट अपना प्रोसीजर का नाम लिखिए और उसके अंदर जो भी डेटा टाइप आपने भेजना है वो भेज दिए। तो मैं 2 लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय होगा वो होगा DEFG, ओके, एंड इसका DEFG नहीं, इसको हम XYZ कर देते हैं, XYZ, और इसका डिपार्टमेंट हम डाल देते हैं EIJK, एंड इसको हम लोग सैलरी दे देते हैं 30,000 की, एंड अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरा दूसरा तरीका है जिससे कि हम लोग सिंपली अपना प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो नाउ सी अगेन मेरा प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया, देखिए 2 बार आपको प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड का आ गया आउटपुट। अब मैं सेलेक्ट कमांड से अपने टेबल चेक कर लेता हूँ कि मेरे टेबल के अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है। मैं सेलेक्ट आर फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट इज बेसिक SQL कमांड, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरे टेबल के अंदर ये डेटा आ गया है जो कि मैंने प्रोसीजर के थ्रू इनपुट किया है। तो ये एक तरीका था प्रोसीजर को यूज करने का। इसके अलावा हम प्रोसीजर को अपडेट कमांड के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर को हम लोग किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर को हम अपडेट कमांड के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर को हम लोग डिलीट कमांड के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर को हम लोग इंसर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर को हम लोग सेलेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स के लिए हम लोग प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप के आपके DML कमांड्स होते हैं उनके लिए आप प्रोसीजर को यूज कर सकते हो। प्रोसीजर का काम ही यही है कि जो आपका टेबल है उसके अंदर चेंजेस लेकर आना। हाँ, टेबल के एग्जैक्ट एक्चुअल स्ट्रक्चर के ऊपर ये चेंजेस नहीं लेके आ सकता, लेकिन ये बेसिक इस तरह के चेंजेस इसके अंदर ला सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसीजर के और कुछ बेसिक सी चीज़ें, एंड हम लोग उसके बाद फंक्शंस भी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।